चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं नीट 2025 का। हमारा जो है कोड क्या है 45 है और ये जो चैप्टर का क्वेश्चन है एग्जैक्टली में ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है ना, क्लास 12th का क्वेश्चन है बाबू। ये क्लास किसका 12th का। देखिए ये क्वेश्चन आपका एकदम इजी है, बस अच्छे से समझोगे तब। कहा गया बाबू कि आरएनए वर्ल्ड, देखो दुनिया जब बनी तो पहली बार आरएनए ही था एज अ जेनेटिक मटेरियल। बोला कि इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया पहला जेनेटिक मटेरियल। क्यों कहा गया? क्योंकि जब दुनिया इवॉल्व हुआ तो पहला डीएनए नहीं था, पहला कौन था? आरएनए था, इसलिए इसको बोला गया फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद कहा गया कि एक बात और याद रखनी है आपको, आउट ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस के लिए जो जरूरी था यही था। आरएनए आगे जाके जेनेटिक मटेरियल तो काम कर ही रहा था, उसके अलावा और कैसे काम करने लगा? कैटलिस्ट यानी इंजाइम, याद कर लो राइबोजाइमेज। राइबोजाइमेज आरएनए का एक इंजाइम है जो एज अ कैटलिस्ट काम करता है, ये बात एकदम सही है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई केमिकल कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे यानी एज अ कैटलिस्ट काम करने लगे तो वो अब स्टेबल नहीं रहा, वो क्या हो गया? अनस्टेबल। तो इसलिए आरएनए को क्या कहा गया? अनस्टेबल है। अब डीएनए की बात की गई स्टेटमेंट सेकंड में, क्या कहा गया? डीएनए इवॉल्व किससे हुआ है? आरएनए से, क्योंकि दुनिया जब आई, दुनिया जब बना, उसमें पहला ऑर्गेनिज्म जो बना उसमें पहले क्या था? आरएनए। वही आगे जाके इवॉल्व किस में कर दिया? डीएनए में। ये बात एकदम सही है। एंड क्या कहा गया? मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। क्यों है? क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज आपका शुगर है और क्या है? इसमें दो स्ट्रैंड है जिसके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है और क्या है? थाइमीन नाम का क्या है? नाइट्रोजन बेस है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। आपके सिलेबस में ये मेंशन है, ठीक है। और कहता है क्या? डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। बिंग क्या? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है कि एक अगर 5 से 3 तो दूसरा क्या? 3 से 5 है, ठीक है। और रसिस्ट चेंज को रसिस्ट करता है, कहता नहीं नहीं मैं चेंज नहीं कर सकता। और इसका रिपेयरिंग कहाँ होता है? जनरली जीवन में होता है, ठीक है। और इवॉल्व क्या? रिपेयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इवॉल्व क्या? रिपेयरिंग मैकेनिज्म जीवन में होता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? ये भी स्टेटमेंट सही है बाबू और ये भी क्या है? सही है। दूसरा भी क्या है आपका? सही है। तो आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर क्या? करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड आर क्या? करेक्ट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।